नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न श्रेणियों के 320 पद अनुबंध आधार पर भरने का लिया निर्णय। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राइड विद प्राइड योजना के तहत करीब 3 करोड़ रुपए की 18 टैक्सियां शिमला शहर के लोगों को की समर्पित। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने महिलाओं से राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने का किया आग्रह। और राज्य की विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं में 10 अगस्त को होने वाले उपचुनाव के दिन संबंधित क्षेत्रों में रहेगा सार्वजनिक अवकाश। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न श्रेणियों के 320 पद अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने बागवानों को राहत प्रदान करने के लिए 1 अप्रैल 2022 से एचपीएमसी या खुले बाजार से खरीदी गई पैकेजिंग सामग्री, कार्टन व ट्रे पर 6% सब्सिडी की प्रतिपूर्ति के लिए स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिए पैकेजिंग सामग्री का जीएसटी बिल भुगतान, बिक्री प्रमाण और आधार के साथ जुड़े बैंक अकाउंट का विवरण देना होगा। बैठक में उचित मूल्य के दुकानधारकों को चीनी की बिक्री पर दिए जाने वाले कमीशन को 7.57 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति क्विंटल और राज्य विशेष अनुदान योजना के सामान पर बिक्री दर को 3.4% करने की मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल की बैठक में किन्नौर जिला के कल्पा के पांगी और थुनाग तहसील के शिकावरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और इन संस्थानों के लिए पद सृजित कर भरने को भी स्वीकृति दी गई। इसके अलावा बिलासपुर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भाखड़ा, गेहड़वी और कलोल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्तरोन्नत करने का निर्णय भी लिया गया। मंत्रिमंडल ने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में नए आयुर्वेदिक केंद्र खोलने और राजकीय उच्च विद्यालय और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को स्तरोन्नत करने को भी मंजूरी प्रदान की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज अपने सरकारी निवास स्थान ओकओवर से राइड विद प्राइड सेवा के तहत स्मार्ट सिटी द्वारा प्रदान की गई करीब 3 करोड़ रुपए की 18 नई टैक्सियां शिमला शहर के लोगों के लिए समर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिमला स्मार्ट सिटी ने शहर का रूप रंग बदला है और इस योजना के तहत स्थानीय लोगों व पर्यटकों की सुविधा के लिए कई कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला शहर में प्रतिदिन 3000 से अधिक यात्री राइड विद प्राइड टैक्सी सेवा का उपयोग कर रहे हैं। राइड विद प्राइड एचआरटीसी शिमला के माध्यम से शिमला शहर में व्यवस्थित ढंग से हम बुजुर्गों के लिए कुछ पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने के लिए, आने जाने के लिए सुविधा दे सके, महिलाओं को भी दे सके और ऐसे लोग जो शारीरिक रूप से जिनको कठिनाई रहती है उन लोगों के लिए मदद कर सके। उस दृष्टि से राइड विद प्राइड की आज बहुत बेहतरीन शुरुआत शिमला में हमने की है। 18 इनोवा गाड़ियां आज राइड विद प्राइड के इस नारे के साथ यहाँ पर हमने समर्पित की है शिमला में और मुझे इस बात की खुशी है कि ये सेवाएं यहाँ पर शुरू होने के पश्चात जो हमारे टूरिस्ट हैं, टूरिस्ट के साथ साथ में स्थानीय लोग हैं, उनको बहुत बड़ी एक सुविधा आने जाने की दृष्टि से रहेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि स्मार्ट सिटी शिमला द्वारा इन टैक्सियों के अलावा 12 टेम्पो ट्रैवलर व 20 इलेक्ट्रिक बसें भी स्वीकृत की गई हैं, जो अगले महीने लोगों को समर्पित कर दी जाएंगी। इस अवसर पर परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह, स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल और राज्य पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार सहित अन्य अधिकारी व गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। केंद्रीय युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में लाल किले से इंडिया गेट तक सांसदों की हर घर तिरंगा बाइक रैली में भाग लिया। रैली का आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा हर घर तिरंगा की जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया था। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्रियों सहित बड़ी संख्या में सांसदों ने हिस्सा लिया। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि बाइक रैली के माध्यम से संदेश दिया गया कि हम सब अपने देश को एकजुट रखेंगे, भारत को आगे बढ़ाएंगे और देश को मजबूत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करना ही तिरंगे की ताकत है।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि जारी है। आज प्रदेश में कोरोना के 965 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें कांगड़ा जिला में सर्वाधिक 270, शिमला में 181 और मंडी में 138 मामले शामिल हैं। प्रदेश में आज 909 कोरोना रोगी स्वस्थ हुए, जबकि 4 लोगों की जान चली गई है। मौजूदा समय में प्रदेश में सक्रिय मामले 5454 हो गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज मंडी जिले के थुनाग क्षेत्र के महिला मंडलों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने सराज क्षेत्र को आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाने के लिए महिला मंडलों को पूरा सहयोग देने का आह्वान किया। राज्यपाल ने महिलाओं से राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह भी किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। आर्लेकर ने प्रदेश में प्राकृतिक खेती अपनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रणाली से बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है। राज्यपाल ने संस्कृति के संरक्षण को भी बेहद जरूरी बताया। इस अवसर पर राज्य रेडक्रॉस अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्ष डॉक्टर साधना ठाकुर ने महिला मंडलों से केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को जमीनी स्तर पर प्रचारित करने का आह्वान किया, ताकि दुर्गम क्षेत्र के लोगों को लाभ मिल सके। राज्य की विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं में 10 अगस्त को होने वाले उपचुनाव को देखते हुए संबंधित पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है और मतदान वाले निर्वाचन क्षेत्रों के तहत आने वाले सभी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यालय, शिक्षण संस्थान और औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। मतदान के दिन वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए भी अवकाश रहेगा। इसके अलावा अपनी पंचायत से बाहर कार्यरत कर्मचारियों को भी मतदान के लिए अवकाश मिलेगा। प्रदेश भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा के प्रमुख प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस झूठे तथ्य व आंकड़े पेश कर निम्न स्तरीय राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार ने अभी तक अपने कार्यकाल में 15,815 करोड़ का कर्ज लिया, जबकि वीरभद्र सिंह सरकार ने अपने कार्यकाल में 19,199 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, जो कि जयराम सरकार से 3,384 करोड़ अधिक है। रणधीर शर्मा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार बेहतर तालमेल के साथ काम कर रही है और भानुपल्ली बरमाणा रेल लाइन इसका शानदार उदाहरण है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने इस रेल लाइन के लिए जमीन दी और आज 7 सुरंगें बनकर पूरी हो चुकी हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने नेशनल हेराल्ड के कार्यालयों में ईडी की छापेमारी की आलोचना करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार देश की जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने आज शिमला में कहा कि भाजपा ने देश में राजनीतिक उत्पीड़न की एक नई परंपरा शुरू की है, जो देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। प्रतिभा सिंह ने कहा कि देश में आज बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी जैसी गंभीर चुनौतियां हैं, जिनसे लोगों का ध्यान हटाने के लिए भाजपा सरकार ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई जांच शुरू करवा रही है। प्रतिभा सिंह ने प्रदेश में सेब बागवानों की दशा पर चिंता जताते हुए कहा कि 5,000 करोड़ से अधिक की सेब आर्थिकी सरकार की उपेक्षा के चलते अस्त व्यस्त हो गई है। विधायक राजीव बिंदल ने आज नाहन में आदि बद्री बांध परियोजना से प्रभावित मात्तर पंचायत के 21 भूमि मालिकों को 3 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि वितरित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रभावित भूमि मालिकों को 22 लाख रुपए प्रति बीघा के हिसाब से ये राशि दी गई है। बिंदल ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि इस बांध परियोजना से किसी का भी नुकसान न हो। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न श्रेणियों के 320 पद अनुबंध आधार पर भरने का लिया निर्णय। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राइड विद प्राइड योजना के तहत करीब 3 करोड़ रुपए की 18 टैक्सियां शिमला शहर के लोगों को की समर्पित। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने महिलाओं से राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने का किया आग्रह।
और राज्य की विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं में 10 अगस्त को होने वाले उपचुनाव के दिन संबंधित क्षेत्रों में रहेगा सार्वजनिक अवकाश। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।